मुगलों के वर्चस्ववादी आधिपत्य के समय जब छत्रपति महाराज शिवाजी घूम रहे थे वन वन स्वतंत्रता का दीप जलाए हुए, तो सुनते हैं कि अपने सीमित अंगरक्षकों के साथ आधी रात किसी गांव के बाहर की झोपड़ी पर रुके। भूख बहुत थी, एक कोई अशक्त वृद्धा थी अंदर। उसने कहा, बेटा तुम कौन लोग हो? तो शिवाजी ने कहा, माता हम शिवाजी के सैनिक है। परिचय नहीं दिया। माता बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस मातृभूमि को इन मलेच्छों से मुक्त करा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कैसे यहां से गुजरे? बोले माता यहीं रात को रुकना है, थोड़ी भूख लगी है, कुछ होगा क्या भोजन? माता ने कहा, मैं तो अकेली रहती हूँ बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बाजरा रखा है, जाड़े का समय में बाजरे की खिचड़ी बनाती हूँ। सैनिकों ने सहायता की, कुछ लकड़ी लाए, कुछ ने ईंटें जमाई, कुछ ने पानी लगाया, कुछ ने नमक डाला, बाजरे की खिचड़ी बनी। भूख ज्यादा थी, सबसे पहले शिवाजी महाराज के आगे रखी गई। माता ने जैसे ही 3-4 चम्मच खिचड़ी रखी, भूख से व्याकुल छत्रपति ने बीच में से बाजरे की खिचड़ी उठाने की कोशिश की तो पोरुए जल गए। तो माता ने मुस्कुराकर कहा, तू भी अपने राजा जैसी गलती कर रहा है। शिवाजी ने कहा, राजा जैसी? हाँ, जैसा तेरा वो पागल शिवाजी है, वो भी बेटा यही गलती कर रहा है मुगलों से लड़ते हुए। छत्रपति ने कहा, माता वो क्या गलती कर रहे हैं? बोले बेटा इसे तू किला समझ, बीच में से मत तोड़। इस खिचड़ी को कोने कोने से खाना शुरू कर, जब तक ठंडा हो जाएगा तब तक बीच में पहुंच जाएगा। वही एक रात थी जब महाराज शिवाजी ने वापस भारत को लेने का बिगुल बजाया। वही एक रात थी। एक वृद्धा ने महाराज शिवाजी, जो भारतीय युद्ध नीति की एक नई प्रकार की रणनीति के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनसे पहले भारतीय युद्ध नीति में कहा था कि हम शीश कटा देंगे। यह वीरता का प्रतीक था। शिवाजी ने कहा, उंगली भी नहीं कटाएंगे और तुम्हारा काट के ले जाएंगे। ये नई नीति थी, इसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों, अग्रवाल समाज के लोगों, मैं उत्तर भारत से आया हूं, उत्तर प्रदेश से, आपको मुझे भी सराहना देनी चाहिए कि आपके यहां छत्रपति पैदा अवश्य हुए। छत्रपति महाराज शिवाजी की जो प्रशंसा हमारे कवियों ने की, वो कोई नहीं कर पाया। हमारे बुंदेलखंड के एक कवि हैं महाकवि भूषण, उन्होंने कैसे शिवाजी मुगलों के वंश पर, मलेच्छ वंश पर टूटते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए कहा था, इंद्र जैसे जंभासुर पर टूटता है, बाणव अर्थात समुद्र में पलने वाली अग्नि जिस तरह समुद्र सोख देती है, रावण पर जिस तरह रघुकुल राज शिरोमणि राम टूटते हैं, पवन पर जिस तरह बादल पर टूटता है, शिव जिस तरह रतिनाह रति के नाथ कामदेव पर टूटते हैं, और द्विजराज अर्थात परशुराम जिस तरह सहस्त्र बाहु के 1000 बाहें काट लाते हैं, जिस तरह अग्नि दावानल लकड़ियों पर टूटती है, चीता मृगों के झुंड पर टूटता है, और जैसे जानवरों के समूह पर शेर टूटता है, जैसे अंधकार पर सूर्य टूटता है, जैसे कन्हैया कंस पर टूटता है, ऐसे शिवराज मलेच्छों के वंश पर टूटता है। कि इंद्र जिमि जंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमि जंब पर, इंद्र जिमि जंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वारी बाह पर, शंभुरत नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। कावाद्रुम दंड पर, कावाद्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण भितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण भितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण भितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कान जिमि कंस पर, तेजतम अंश पर, कान जिमि अंश पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। और ऐसे भगाया इन्हीं हमारे किलों से मुगलों को शिवाजी ने, कि उनके घरों की जो महारानियां थी, जो बेगमें थी, उनका इतना सुंदर वर्णन किया महाकवि भूषण ने। कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे घोर महलों के अंदर रहती थी,
वो ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर अर्थात गुफाओं में बड़ी हैं इस समय। जो कंदमूल खाती थी वो जंगल में से कोई भी कंदमूल तोड़कर खा रही हैं। और कितना सुंदर बात कही है, 3 बेर खाती थी, 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शिवाजी ने हालत ये कर दी है कि पति के साथ 3 बेर खा पाती हैं, सिर्फ 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। जिनके आभूषणों से अंग शिथिल थे अब उनके अंग वैसे ही शिथिल हैं। विजन डुलाती, जो जिनके लिए दूसरी महिलाएं पंखे करती थी वो विजन अर्थात वन में घूमती हैं। और कहते हैं भूषण भनत शिवराज, ओ शिवाजी महाराज, तेरे तेज के कारण ये मुगलानियां, ये बेगमें जो नगों से जड़ी रहती थी, नगन जड़ाती, अब वो कम कपड़े होने के कारण जाड़ा आ गया है, गुफाओं में जड़ाती रहती हैं, यानी कि जाड़े से कांपती रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है। विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है, विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। कल्याण का किला जीतने के बाद एक किलेदार को लगा, वहां के किलेदार की पुत्र वधू को उसने देखा, वो अनिंद्य सुंदरी थी। एक कोई पठान किलेदार था, उसको लगा कि अगर मैं इसे महाराज शिवाजी को प्रस्तुत करूंगा तो शिवाजी प्रसन्न होंगे। ये केवल इतिहास की कथाएं नहीं है, ये इस देश का और दूसरी संस्कृति के सोच का चरित्र बताती है। एक संस्कृति है जहां सिंहासन पाने के लिए अपने बाप को कैद कर दिया जाता है, और एक संस्कृति है जहां पिता की एक इच्छा के कारण दुनिया का सबसे बड़ा राज सिंहासन और मुकुट 2 भाइयों के बीच 14 साल फुटबॉल की तरह घूमता रहता है। ये 2 संस्कृतियों का। मुगल किलेदार की सुंदर पुत्र वधू को प्रस्तुत किया, कहा छत्रपति महाराज से उस पठान ने कि हुजूर, किला तो जीत लिया गया है और सबसे नायाब हीरा आपकी नजर करना चाहता हूं। शिवाजी ने कहा ऐसा क्या बरामद हुआ है? तो पालकी लाई गई। शिवाजी ने कहा इस पालकी में क्या है? पर्दा उठाया गया तो उसमें डरी हुई एक बड़ी सुंदर सी एक पठान नववधू बैठी हुई थी। महाराज ने उसे देखा और देखते ही छत्रपति महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाकर बिना दृष्टि मिलाए हुए कहा, माता, मेरे सैनिकों ने जो अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। शिवाजी ने कहा, आपको एक पलक देखा है, बस मन में यह धारणा आई कि मेरी मां भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुदर्शन होता, मैं भी सुंदर। और मैं अपने इस अशिष्ट सेवक के इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। और उसको डांटा और कहा, इतने दिन मेरे साथ रहकर तुम मेरा चरित्र नहीं समझ पाए, इसे आदर पूर्वक किलेदार के परिवार को वापस सौंप के आओ। ये 2 संस्कृतियां हैं, एक तो महाराज शिवाजी हैं जिनका मैंने उल्लेख आपसे किया, और दूसरी मैं कोई कहानी बना के नहीं कह रहा, मैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बता रहा हूं जिससे शिवाजी लड़े, जो यहीं की जमीन पे कहीं आराम कर रहा है। मैं गया था औरंगाबाद, लोगों ने मुझसे कहा कि इधर ही है। मैंने कहा गाड़ी दूर से ले जाना, दिखना नहीं चाहिए किधर है। उसने अपने पिता को बंद कर दिया, कैद कर दिया। कुछ दिन कैद के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू अपने भाई के बहुत निकट है, औरंगजेब के, आलमगीर के, उससे बोलना कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो किले में जो दीवार है इसमें एक छेद करा दे ताकि मैं मरते मरते भी ताजमहल को देख सकूं जो मैंने बनवाया है, और एक वो जो पानी भेजता है टूटी हुई मटकी में, दिन भर के लिए इतना ही पानी आता है, वो जाड़े में तो ठीक पड़ता है, गर्मियों में कम पड़ता है, थोड़ा पानी मेरा बढ़ा दे। बेटी ने भाई से जाके कहा, जो हिंदुस्तान का सुल्तान था,
कि अब्बा हुजूर चाहते हैं कि उनके लिए पानी बढ़ा दिया जाए। तो औरंगजेब ने कहा अपने अब्बा को समझाओ जो मिल रहा है वो ले ले, नहीं तो ये भी बंद कर दूंगा। ये दूसरी संस्कृति है। शाहजहां शायरी भी करता था फारसी में। शाहजहां ने एक शेर लिखा 4 लाइनों का और अपनी बेटी से कहा कि ये दे देना औरंगजेब को, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन वो याद रखे। वो शेर आज भी भारत में जिंदा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये संस्कृतियों का अंतर है। फारसी में शेर है, पहले शेर सुना देता हूं फिर अर्थ सुनाऊंगा। शाहजहां ने कहा है पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदुवान सरबार, मैं देहंदे पितरे मुर्दारा वाम दायम बाप। इसका अर्थ क्या है? उसने कहा अरे पुत्र, तू और मैं भी विचित्र प्रकार के मुसलमान हैं जो बाहर से आए लेकिन इस देश को नहीं समझ पाए। एक तू है जो अपने जीवित पिता को पाने के लिए तरसा रहा है, और एक इस देश का आध्यात्मिक रूप से चेतना संपन्न सनातनी हिंदू है जो अपने मृत पूर्वजों को भी वर्ष में एक बार पानी देता है। ये सोच का अंतर है। इसीलिए कल आओ तो अपने साथ जितने युवा छूट गए उनको लेके आना, अपने परिवार के पोतों पोतियों को लेके आना, क्योंकि मेरी कोई इच्छा शेष नहीं बची है लोकप्रियता के बाद। मैंने आज से 20 वर्ष पहले भगवती सरस्वती से यह मांगा था कि हिंदी कवि सम्मेलनों से वापस जाती हुई पूरी पीढ़ी किसी प्रकार हिंदी की कविता पर लौट के आए। 20 वर्ष मेहनत की, आज हिंदी के कवि सम्मेलनों में जो 20-20, 30-30 हजार जनता आती है उसमें थोड़ा योगदान हमारा भी है कि हमारे कारण भी उनमें से बहुत लोग आते हैं। और अब भगवती से इस मंच पर जहां मेरे आराध्य तीनों मेरे पृष्ठभाग पर आशीर्वाद की मुद्रा में है, आपकी मोहर के साथ मैं रोज रात यही मानता हूं कि भगवती बस इतनी शक्ति दे कि वामपथ पर जाती हुई पूरी एक पीढ़ी को मैं रामपथ पर लौटा कर ला सकूं, तो जीवन मंगल में धन्य हो जाए।